वर्ष कुंडली में कौन कौन सी दशाएं होती हैं। एक है मुद्दा दशा, ये विषुंतरी दशा का ही एक रूप है, पर इसको मुद्दा दशा बोलते हैं। दूसरा है योगिनी दशा, तीसरा है पातयानी दशा। ये तीन दशाएं हैं। मुद्दा दशा और जो योगिनी दशा है, ये जन्म कुंडली के जो जन्म नक्षत्र पर आधारित है। आप जानते हैं कि ये वर्षफल है, यहाँ पर चंद्रमा किसी और नक्षत्र में होगा, परंतु जो जन्म कुंडली होता है उसमें चंद्रमा किसी और नक्षत्र पर होगा। तो मुद्दा दशा और योगिनी दशा जो मेन जो आपकी D1 कुंडली है, जन्म कुंडली है, उसके जन्म नक्षत्र पर ही हम कैलकुलेट करते हैं। जो पातयानी दशा है वो प्रत्येक ग्रह व लगन के पाठ्यांश पर आधारित है। अब ये पाठ्यांश क्या है वो हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम मुद्दे पर आ जाते हैं कि मुद्दा दशा ये वर्षफल की दशा है, ये विषुंतरी दशा ही है, परंतु वर्षफल में हम मुद्दा दशा बोलते हैं। इसकी कैलकुलेशन का क्या तरीका है। जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र पर है उसको नोट कर लें आप। फिर ये देखें कि अश्विनी नक्षत्र से गिनती करें और ये देखें कि जन्म कुंडली का जन्म नक्षत्र की गिनती से कौन से नंबर पर है उसको नोट कर लीजिए। वर्ष कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में, उससे मुद्दा दशा की गणना नहीं करती होती है। जन्म कुंडली के जन्म नक्षत्र से ही मुद्दा दशा कैलकुलेट होती है। हालांकि जो कालिदास जी थे उन्होंने ये लिखा था कि नहीं नहीं, हमें तो जो वर्ष कुंडली जो बनी है उसमें जन्म नक्षत्र जो चंद्रमा जो है वो किस नक्षत्र पर है उससे करना है, न कि जन्म नक्षत्र से हमको करना है। परंतु भारतीय विद्या भवन में या दूसरी जगह जो प्रचलन में है, मुद्दा दशा की जो कैलकुलेशन होती है, जो जन्म कुंडली होती है, चंद्रमा किस नक्षत्र में है, कितने डिग्री में है, उसके बेसिस पर कैलकुलेट होती है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। माना जन्म नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी है। अब आप अश्विनी से काउंट कीजिए, जो इसकी पोजीशन क्या है 11th। फिर स्टेप 2, जो हमने एग्जाम्पल कुंडली ली थी राजीव गांधी जी की, आपने देखा था हमने 1984 उसके लिए कैलकुलेट किया था। तब राजीव गांधी जी का जो कितने वर्ष कंप्लीट हो गए थे, 40 ईयर। तो गताब्द वर्ष मतलब कंप्लीशन ईयर वो कितने हो गए, 40। अब आपके पास दो आ गया, एक तो पूर्व फाल्गुनी 11th है फ्रॉम द अश्विनी, और कंप्लीटेड ईयर है जिस भी आदमी के लिए आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं मुद्दा दशा, उसके लिए कर दिया 40। अब फॉर्मूला क्या है, पूर्ण वर्ष प्लस जन्म नक्षत्र -2 डिवाइडेड बाय 9। पूर्ण वर्ष का मतलब कंप्लीटेड वर्ष, गताब्द वर्ष जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। जन्म नक्षत्र कौन सा था, अभी आपने देखा होगा पूर्व फाल्गुनी को हमने काउंट किया, अश्विनी से 11 बना। -2 क्यों लिखते हैं वो अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा क्यों ये फॉर्मूला लिखा है। डिवाइडेड बाय 9 हो गया। यहाँ पर पूर्ण वर्ष 40 है, जन्म नक्षत्र 11 है। यदि किसी का जन्म नक्षत्र रोहिणी होगा तो कौन सा होगा, 4th नंबर, 4 आएगा। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी 4th नंबर होगा। परंतु यहाँ पर पूर्व फाल्गुनी था तो जन्म नक्षत्र 11 हो गया। इसीलिए ये अब फॉर्मूला क्या बन गया, पूर्ण वर्ष की जगह 40 लिख दिया, जन्म नक्षत्र की जगह 11 लिख दिया, -2 कर दिया, डिवाइडेड बाय 9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 49 डिवाइडेड बाय 9 आ गया। अब 9 को 49 में भाग दें तो भागफल कितना आ गया, 5 आ गया। शेष क्या होगा, 4 आ गया।
अभी मैंने ये बोला था कि ऊपर जो फॉर्मूला था -2 क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है कि विषुवंतरी दशा आप जानते हैं कि केतु से शुरू होती है। केतु के बाद विषुवंतरी दशा में शुक्र का नंबर आता है, उसके बाद सूर्य आता है। परंतु वर्ष कुंडली किसके ऊपर आधारित है? मैंने बताया था सूर्य प्रवेश पर आधारित है। तो 2 इसलिए घटाते हैं ताकि गणना हम सूर्य से कर पाए। किसके लिए घटाया हमने? केतु एंड शुक्र, ये 2 ग्रह हैं, इनसे हम गिनती शुरू नहीं कर रहे हैं, हम सूर्य से गिनती शुरू कर रहे हैं। इसीलिए आप ये जो फॉर्मूला देखेंगे यहां पर -2 लिखा है यहां पर। अब ये मैंने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उत्तर कालामृत के जो रचयिता हैं कालिदास जी, वो वर्ष कुंडली के चंद्र स्पर्श से विषुवंतरी मुद्दा दशा ज्ञात करने के पक्षधर रहे हैं। परंतु यहाँ पर हम जो जन्म कुंडली है उसका चंद्रमा जो स्पष्ट है उसी से हम कैलकुलेट करते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि इस फॉर्मूला में हमने 9 से क्यों डिवाइड किया? वो इसलिए दिया क्योंकि हमारे पास 9 ग्रह हैं। अब मुद्दा दशा क्वेश्चन आता है, विषुवंतरी में आपने देखा होगा केतु की 7 ईयर की महादशा होती है, शुक्र की 20 ईयर की महादशा होती है, टोटल उनमें 120 ईयर्स की दशा होती है विषुवंतरी महादशा में। यहाँ पर जो भी वर्ष कुंडली बनती है वो 1 साल के लिए बनती है। तो यहाँ पर 1 साल के अंदर जितने भी हमारे 9 ग्रह हैं इनकी दशाएं होंगी। तो अब पीरियड हम उसके कॉरस्पॉन्डेंस में हम सॉर्ट करते हैं। तो किस तरह से करेंगे? क्योंकि हमने बोला है कि यहाँ पर सूर्य से हम स्टार्ट करते हैं। सूर्य की विषुवंतरी में 6 ईयर की होती है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दिन हो गया। चंद्रमा की विषुवंतरी दशा में कितने ईयर की होती है? 10 वर्ष की होती है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 दिन आ गया। मंगल की 7 वर्ष की महादशा होती है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 दिन हो गया। राहु की 18 साल की होती है, उसको 3 से करेंगे 54। इसी प्रकार से गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र के आ गया और ये कैलकुलेट कर दिया। जब आप सबको जोड़ेंगे तो 360 दिन आ गया। आप एक चीज देखेंगे कि 120 वर्ष होते हैं ना उसमें, तो 120 दिन आप यहां पर मान लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 360 वैसे भी हो गया। अब आपने देखा होगा कि थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेशंस किया था, 49 डिवाइडेड बाय 9, भागफल 5 आया था, शेषफल 4 आया था। ये 4 को हम क्या करेंगे, यहां से काउंट करेंगे। सूर्य 1, चंद्रमा 2, मंगल 3, 4 राहु, जो भी शेषफल डिजिट आती है उसको हम उसकी महादशा लेते हैं। इन केस 9 से डिवाइड करने के बाद 0 आए, उसको आप 9 की ट्रीट करेंगे। 9 का मतलब शुक्र हो गया। यदि शेषफल 1 आता है तो आप सूर्य की महादशा मानेंगे। 2 आता है तो चंद्रमा के, 3 आता है तो मंगल के, 4 आता है तो राहु, 5 आता है तो गुरु। इस तरह से आप लेंगे। आप इसमें एक चीज देखिए, उदाहरण में शेष हमारे पास 4 आया था, तो वर्ष प्रवेश के समय जो मुद्दा दशा होगी वो राहु की होगी। जैसे हम पराशरी विषुवंतरी दशा में पहली दशा का शेष निकालते हैं, इसी तरह हम मुद्दा दशा में भी निकालना होता है। हम कैसे निकालते थे विषुवंतरी दशा में? आप देखेंगे
जन्म कुंडली में चंद्रमा का भूकांश कितना था राजीव गांधी में? 4 साइन 17 डिग्री 8 मिनट। अब आप एक चीज जानते हैं कि इसके कई मेथड होते हैं कि दशा शेष क्या है, पर एक मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। ये जो साइन है, ये चंद्रमा कहाँ पर है? सिंह राशि में 17 डिग्री में है। तो आप जानते हैं कि जो 17 डिग्री हो गया ये शुक्र का नक्षत्र में है, पूर्व फाल्गुनी। मघा नक्षत्र की समाप्ति कितने में होती है? 4s 13 डिग्री 20 मिनट में होती है। तो इसका मतलब कितना चल चुका है चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी में? 17 डिग्री 8 मिनट को आप 13 डिग्री 20 मिनट से कर देंगे 3 डिग्री 48 मिनट। इसके आप जानते हैं कि बहुत सारे मेथड्स हैं निकालने के लिए। चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी में ऑलरेडी 3 डिग्री 48 मिनट चल चुका है। अब कितना चलना बाकी है? एक नक्षत्र का मान होता है 13 डिग्री 20 मिनट, ऑलरेडी चल चुका है। 9 डिग्री 32 मिनट। अब मुद्दा दशा राहु के लिए कैलकुलेट करनी है, तो हमें ये देखना पड़ता है इसका क्या फॉर्मूला है। वहां पर विषुवंतरी दशा में हम राहु की महादशा और जो चंद्रमा का कितने चला शेष वो निकालते थे, डिवाइडेड बाय एक नक्षत्र की कुल कितनी वैल्यू होती थी उससे हम डिवाइड कर देते थे। यहां पर आप देखेंगे कि राहु की मुद्दा दशा आई थी। राहु की 18 वर्ष की महादशा होती है, परंतु ये वर्षफल है। यहां पर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 54 आ गया, 54 दिन। अब चंद्रमा इस नक्षत्र में कितना चलना शेष था? आप ऊपर स्क्रीन में देख रहे होंगे 9 डिग्री 32 मिनट। और एक नक्षत्र का मान कितना होता है? 13 डिग्री 20 मिनट। तो इस 54 इंटू 9 डिग्री 32 मिनट को हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया और 13 डिग्री 20 मिनट को भी हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। जब इनको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 38.61 दिन। तो राहु के कितने दिन होनी थी बेसिकली महादशा? 54 दिन होनी थी। मुद्दा दशा कितनी होनी थी? 54 दिन। और वर्ष प्रवेश में राहु की दशा अभी कितनी आई है शेष? 38.61 दिन। तो अब शेष कितना बच गया? 15.39। ये जब वर्ष खत्म होने लगेगा ना तब आएगी ये 16 दिन, और वो 39 दिन उसमें हो जाएगा या 38 दिन जो भी मानेंगे। तो अब आप देखिए कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। 1984 में राजीव गांधी जी का जो दिन था 20 अगस्त को उनका डेट ऑफ बर्थ होता है, और जिस ईयर का वर्षफल निकाला 1984 हमने वहां पर लिख दिया। अब राहु की दशा शेष कितनी आई थी वर्ष प्रवेश के समय? 38.61 दिन। आप जानते हैं 30 दिन का एक महीना होता है, तो 38.61 को हमने यहां पर क्या लिख दिया? ये देखिए 1 माह। ये आप देखेंगे कि ये माह में कैलकुलेट है, माह में लिखा हुआ है, और ये दिन में है तो नीचे दिन लिखे हुए हैं प्रत्येक ग्रह के लिए। तो 20/8/1984 को वर्ष, क्योंकि जन्मदिन था, यहां से फिर 84-85 के लिए वर्षफल बना है। तो एक महीना 9 दिन मान करके चल लीजिए तो कितना हो जाएगा? 8.61 तो 9 डेज हो गया। तो 29 सितंबर 1984 को राहु की महादशा। फिर बृहस्पति की कितनी होती है? अब यहां पर दशा की तो जरूरत नहीं होती है, 16 वर्ष होती है, आप जानते हैं विषुवंतरी महादशा में। यहां पर ये वर्षफल है तो 16 इंटू 3 48 हो गया, 48 दिन। 48 दिन को आप जानते हैं एक माह 18 दिन आप यहां पर कर सकते हैं। तो आप 29/9/1984 में ये राहु की मुद्दा दशा खत्म हो गई थी। उसके बाद गुरु की मुद्दा दशा स्टार्ट हुई, तो इसमें जोड़ दीजिए 17/11/1984 आ गया। फिर शनि की आप जानते हैं 19 साल विषुवंतरी महादशा होती है।
उसमें आप 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 57 डेज। 57 डेज का मतलब हो गया 1 मंथ 27 डेज। तो 14/1/1985 हो गया। बुध की फिर 1 माह 21 दिन हो गया, 5 दिन 1985 हो गया। केतु की आप जानते हैं कि कितने दिन होती है, 7 वर्ष होती है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 21 डेज हो गया। फिर इसमें जोड़ देंगे 21 डेज तो 26 दिन 1985 हो गया। शुक्र की 2 माह क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि 20 वर्ष होती है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 डेज, 60 डेज करेंगे तो आप जानते हैं कि 2 मंथ आ गया, तो 26/5/1985 आ गया। सूर्य की आप जानते हैं कि 6 साल होती है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करा 18 दिन हो गया। इसमें 18 दिन जोड़ देंगे तो 14/6/1985 हो गया। और इस तरह से चंद्रमा के लिए 1, मंगल के लिए 21 दिन, और जो राहु का आगे शेष बचा जो वहां पर बच गया था, तो यहाँ पर 15 दिन, क्योंकि वहां पर हमने राउंड अप करके बढ़ा दिया था, तो 20/8/1985 आ गया। इस तरह से हमारी मुद्दा दशा वर्षफल के लिए कैलकुलेट हो गई है। ये बहुत ही आसान है। अब मुद्दा दशा की अंतरदशाएं भी होती हैं। किसी भी दी गई महादशा में प्रथम अंतरदशा उसी ग्रह की होती है, विषुवंतरी में भी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे इस एग्जाम्पल में, यहाँ पर राहु की महादशा थी, तो पहली मुद्दा के अंतरदशा क्या हो जाएगी, राहु की ही होगी। अब इनको कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है, इनका जो फॉर्मूला है, सूर्य के आप देखेंगे कि यदि अंतरदशा निकालनी है, सूर्य की अंतरदशा यदि निकालनी है तो 18 दिन की होती है वर्षफल में। आप 18 इंटू 18 कर दिया, 360 से डिवाइड कर दिया, 0.9 डेज आ गया, मतलब लगभग 1 दिन। सूर्य में चंद्रमा देखेंगे, सूर्य का 18 दिन का होता है, चंद्रमा का 30 दिन का होता है, उसको 360 से करेंगे 1.5 डेज, मतलब 1 दिन 12 घंटे, लगभग 1.5 दिन हो गया। इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आप भारतीय विद्या भवन के स्टूडेंट्स हैं, जूनियर अलंकार के, सीनियर अलंकार के, जूनियर आचार्य के, सीनियर आचार्य के, तो आप ट्यूशंस के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तथा यदि आप आईकास के भी स्टूडेंट्स हैं तो ट्यूशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए जाते हैं, आपकी प्रेडिक्शन स्किल भी डेवलप की जाती है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप देख पाएं और बेल को भी प्रेस कर दें।